स्वागत है। यहाँ पे हम समय समय पे आपके सामने जो है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनसे जो है आपकी वार्तालाप कराते हैं। आज हमारे साथ है मनोज झा जी, जो सीटीओ जो है 2018 का यूपी पीसीएस जो है इस पे क्वालिफाई हुए हैं। मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ये सर। हमारा सौभाग्य था कि मनोज जी का जो मॉक इंटरव्यू था वो भी हम लोगों ने लिया था, और तभी हमने कंफर्म कर दिया था कि इनकी जो नॉलेज है कि उससे जो है पीडीएफ में इनका नाम आ रहा है। क्यों मनोज जी, याद है आपको मेरे सेंटेंस? हाँ जी, आपने कहा था और आपने वो एक बुक भी थी तथ्य सार करके उसके लिए भी कहा था कि आप तो इसको एक बार देख अब लीजिएगा। बिल्कुल 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 यार, जब होता है ना एक मुहावरा कि बच्चे के पैर शुरुआत में से ही माता पिता को लग जाता है कहाँ तक जाएगा। तो आपके इंटरव्यू से हमें लग गया था कि पीडीएफ में नाम तो जरूर आता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन आपकी किन किन सब्जेक्ट में हुई थी? बिल्कुल सर। अ, सर, आई वाज बॉर्न, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा ना? हाँ बिल्कुल अच्छा, चलेगा, सब जानते हैं बच्चे। ठीक। थैंक यू सर। आई वाज बॉर्न इन समस्तीपुर, बिहार। द विलेज इज माली नगर। वहाँ मैं करीब 4 साल तक रहा था। फिर हम्म, मेरे पापा जहाँ काम करते थे भीमताल में, वहाँ मुझे हम्म, लेके गए थे। फिर मैंने अपनी हम्म, स्कूलिंग वहीं से करी, हम्म, सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने थर्ड तक वहीं हम्म, पढ़ा। फिर हम्म, फोर्थ से लेके ट्वेल्थ तक वहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल था, हरमन माइनर स्कूल भीमताल में। वहाँ से मैंने ट्वेल्थ बिल्कुल। तक किया। 11 ट्वेल्थ में हम्म, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखी थी। हम्म, फिर ग्रेजुएशन के लिए देयर वर सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो आई हम्म, केम दिल्ली आया। फिर हम्म, यहाँ पे फिर मैंने एक बीपीओ में काम स्टार्ट किया, इंटेलिनेट ग्लोबल हम्म, सर्विसेज ओखला में। फिर हम्म, मैंने उस समय डीओ का फॉर्म भरा था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, वो कंप्लीट नहीं कर पाया मैं। अगले साल फिर मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से बीबीए इनरोल किया। और मैंने नौकरी करते करते डिस्टेंस से बीबीए हम्म, कंप्लीट किया, जिसमें से कि 75% में मैंने 2012 में कंप्लीट हम्म, किया था। फिर ओके। 2012 में ही मैंने सीडीएस दिया था, हम्म, जिसमें मैं इलाहाबाद से रेकमेंड हुआ था आर्मी के लिए। पर हम्म, मेरे मेडिकल रीजंस के कारण मैंने ओटीए से विड्रॉ कर लिया था। हम्म, मैं लंबर लॉर्डोसिस का दिक्कत था। फिर उसके हम्म, बाद मैंने फिर काम किया बीपीओ में। मैं फिर केपीओ में चला गया था, आई गेट, जो कि पटनी कंप्यूटर्स थी उस समय। वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया, थोड़े हम्म, पैसे बचाए, फिर सिविल सर्विस की तैयारी में आ हम्म, गया। मैंने यूपीएससी के हम्म, 6 अटेम्प्ट्स दिए, हम्म, 3 मेंस लिखे, पर हम्म, कभी मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा वहाँ। यूपी में मैं हम्म, फॉर्चुनेट रहा, मैंने 2 मेंस लिखे इसको मिला के। मैंने 17 में हम्म, इंटरव्यू दिया था, पर हम्म, मेरे उस समय स्कोर सही नहीं बने, तो मैं सिलेक्शन में नहीं आया। हम्म, इस बार मुझे हम्म, सीटीओ मिला है। बिल्कुल। तो अच्छा, जो आपकी ये जर्नी है इससे एक सवाल उठता है अमूमन विद्यार्थियों के बीच में कि अगर यूपी पीसीएस क्वालिफाई करना है तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका जो है बीटेक आईआईटी, ठीक है, और जो बीएचयू यहाँ से होना चाहिए। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि ग्रेजुएशन बहुत अच्छा होगा तभी उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करो? सर, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ तो आई आई गेस आई कीप माई सेल्फ इन दैट शू। अगर हम्म, अपने एक्सपीरियंस से मैं कहूँ तो सर, मेरी एजुकेशन, मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरा हम्म, मन लगता था क्लासरूम में। पर उसके हम्म, अलावा आई एम अ प्रोक्रास्टिनेटेड पर्सन, मैं बहुत हम्म, स्लोली कोई चीज़ इनिशिएट करता हूँ। पर जब हम्म, मैं सर काम करते करते मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एंड दैट टू फ्रॉम अ डिस्टेंस लर्निंग, तो आई गेस हम्म, ये बोलना कि कोई आईआईटी है, कोई बीएचयू से तो ही इसमें उसका सिलेक्शन होगा, ये थोड़ा हम्म। तर्कसंगत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोली। Actually, हम भी जब पढ़ाते हैं तो ऐसा हम सेम बोलते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि अब सर यूपी पीसीएस का पैटर्न जो है यूपीएससी का, तो यार स्कूलिंग से मेरे को नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, बीए बैकग्राउंड के सबसे ज्यादा एसडीएम कन्फ्यूजन तो दूर करा ही। अच्छा, आप अब मुझे ये बताओ कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की अगर हम तैयारी करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम कितना समय चाहिए उस प्रिपरेशन के लिए? सर, अगर कोई यूपीएससी से आता है, दो हम्म, कैटेगरी है। अगर कोई यूपीएससी से हम्म, आता है, क्योंकि आप पैटर्न हम्म, सेम है, तो तैयारी हम्म, सिर्फ स्टेट के लिए अलग से करना है, मतलब स्टेट हम्म, के बारे में पढ़ना है।
जो कि काफी हम्म, कुछ यूपीएससी में कवर हो जाता है, क्योंकि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ज्यादातर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल हमें यूपी से ही ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम्म, कोई एकदम से नया शुरू करता है तो फिर सर पूरा हम्म, 1 साल तो मुझे लगता है कि कवर करने के लिए चाहिए, हम्म, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ना है। और यूपीया पहले जैसा नहीं रहा कि जीएस रटा और ऑब्जेक्टिव में मार्क्स आ गए। अब हम्म, 4 जीएस हैं जो कि सब्जेक्टिव है, तो उसमें ना सिर्फ कंटेंट चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी भी हम्म, चाहिए, कैसे लिखना है ये भी हम्म, मालूम होना चाहिए, और स्पीड भी हम्म, चाहिए। लोगों का पेपर छूट जाता है। 60 हम्म, 62 पेज की क्यूसीए भी होती है एक पेपर में, हम्म, तो हाथ हम्म, दर्द करेगा, पूरा भी लिखना है, दिमाग भी लगाना है, दैट्स वेरी टफ। तो बहुत सारे स्टेजेस हैं इसके। हम्म, 1-2 मिनट में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। पर हम्म, हाँ, टाइम, कोई नया है तो 1 साल चाहिए, और अगर कोई यूपीएससी से आया है, एक आधा अटेम्प्ट लिखा है उसने, तो आई हम्म। गेस 2-3 महीना काफी है स्टेट के लिए, यूपी बिहार कोई सा भी। अच्छा, जो ये स्ट्रेटेजी की बात है इसके लिए जो है एक अलग से जो है उसमें हम सेशन रख लेंगे। तो अभी थोड़ा पर्सनल पे मैं दोबारा से आ जाता हूँ, जैसे कि आप जब सफल हुए तो जो सफलता के बाद और सफलता से पहले अब जीवन में क्या अंतर आ गया है? अब पहले से सर थोड़ा एक सुकून लगता है कि अब जो एक कट थ्रोट कंपटीशन का एक मैं पार्ट था, उसका पार्ट नहीं हम्म, रहा। इच्छाएं हम्म, तो सर बहुत होती हैं। पहले लगता था कि पीडीएफ में नाम आ जाए, चाहे लास्ट रैंक ही सही। ये तो यूपीएससी में अच्छा, भी मैं चाहता था। पहले दिन तो सोचता अच्छा, था कि आईएएस बनूंगा टॉप रैंक से। फिर हाँ, धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे इंसान को पता चलता है कि उससे भी बड़े स्मार्ट लोग हैं जिनका नाम पहले आ हम्म, जाएगा। तो बिल्कुल, वो था, वो फीलिंग थी। लेकिन सिलेक्शन से पहले सर अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो फिर से तैयारी करते। हम्म, मतलब होता है ना, प्रीलिम्स में हम्म, कुछ पढ़ा, मेंस में कुछ पढ़ा, हम्म, इंटरव्यू की तैयारी की, नहीं हुआ तो फिर से हम्म, प्रीलिम्स पढ़ा। हम्म, तो एक मानसिक स्थिति तो ऑब्वियसली थोड़ा डिप्रेस होता है, थोड़ा दुखी होता है, पर आगे की तैयारी तो करनी ही पड़ती। अगर आगे कुछ बढ़ना है तो फिर रुका तो नहीं जा सकता। तो ये वाले जो अटेम्प्ट में कितना परसेंट लग रहा था चांस कि यार इस बार लिस्ट में नाम आएगा पीडीएफ में, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही थी? सर अगर मैं बोलूं ऐसा तो फिर झूठ होगा। पेपर बहुत सब्जेक्टिव होता है सर। आप टॉप हम्म, कर रहे हो या मतलब फेल हो रहे हो, कभी पता नहीं चलेगा। हम्म, तो हम्म, कुछ लोग बोलते हैं बाद में, पर मुझे लगता है कि वो पता नहीं उनको कैसे पता चला कि वो पास हो जाएंगे। पर हाँ, मेहनत करिए तो रिवॉर्ड जरूर मिलता है, ये मैं मानता हूँ। अगर आपने पेपर हम्म, अच्छे से लिखा है तो इंटरव्यू कॉल तक आ सकती है, पर फाइनल सिलेक्शन की तो कोई गारंटी नहीं है सर, सब्जेक्टिव पेपर में तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अच्छा, अभी जो है इस समय माध्यम का भी बहुत इशू चल रहा है कि अगर जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस को इंग्लिश मीडियम से दोगे तो ज़्यादा अच्छी रैंक लग रही है, हिंदी माध्यम से कम लग रही है, तो इसमें आपके क्या विचार है? सर मैं तो इंग्लिश मीडियम से ही मैंने पेपर लिखा है। हम्म, तो हो सकता है लोगों को थोड़ा बायस लगे, पर मुझे नहीं लगता सर, लेकिन कि माध्यम से कोई खास फर्क पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि किस माध्यम में कितना मटेरियल अवेलेबल है पढ़ने हम्म, के लिए। अब क्योंकि इंग्लिश मीडियम काफ़ी सेचुरेटेड मार्केट है, काफ़ी अच्छे कंटेंट हम्म, अवेलेबल हैं। न्यूज़पेपर भी हम्म, सब जानते हैं कि द हिंदू पढ़ लो, हम्म, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, योजना पढ़ हम्म, लो। अब हम्म, हिंदी मीडियम में कितना अवेलेबल है मुझे नहीं पता। ये कोई हिंदी मीडियम से जो सफल हुए हैं वो शायद ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बट आई आई रियली डोंट थिंक कि सर इसमें कुछ माध्यम का अंतर है, क्योंकि इवैल्यूएटर तो इवैल्यूएटर है, उसको तो सिर्फ कंटेंट ढूंढना है उसमें। हम्म। तो अच्छे हैं, मतलब अच्छा कंटेंट पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। अब आप द हिंदू को पढ़ लो, आप हिंदी में लिख लो, ठीक है ना, माध्यम चेंज करने की जरूरत क्या है? आप उसको समझो, हिंदी में लिखो, ऐसी एक होनी चाहिए फीलिंग। अच्छा, अब जो क्या कहते हैं, ऑनलाइन स्टडी भी काफी चल रही है मार्केट में, तो आप अच्छा। ऑनलाइन स्टडी को एज ए डिस्ट्रैक्शन समझते हो कि एज ए जो है आप जो है एक प्लस पॉइंट समझते हो? सर ये एक प्लस पॉइंट है। वैसे भी देखा जाए तो कोविड के टाइम पे लोगों को बहुत रियलाइज हुआ कि हम्म, सोशल डिस्टेंसिंग है जरूरी। हम्म, अ, सर लेकिन ऑनलाइन में अभी तक हमने ऑनलाइन को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसीलिए हम्म, भटकने के माध्यम ज़्यादा होते हैं। ऑफलाइन में क्या है, बहुत सारे लोग आपके पास बैठे हैं, आपको अंदर से डर लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा तो कोई और पास हो हम्म, जाएगा। तो ऑनलाइन हम्म, में कोई देखने वाला नहीं है एक्सेप्ट योर ओन कॉन्साइंस। तो हम्म, उसको अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो ऑनलाइन से बेहतरीन माध्यम कोई नहीं है।
क्योंकि सब कुछ है यहाँ, आपको कहीं जाना नहीं, ट्रैवल नहीं करना है कहीं, जो चाहिए आपको सब अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, नोट्स मंगा लो, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, क्या नहीं है। हम्म, हम्म। तो कुल मिला के जो है आप जो है टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल घर पे बैठ के कुछ भी कर सकते हो, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, काफी चीजें हैं। अगर आप जो है फायदा लेना चाहें तो फायदा भी ले सकते हैं मेरे बिल्कुल ख्याल सर। से और बंदे। हाँ। सर एक में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। सर बोलना आसान होता है, करना मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद फंस हम्म, चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद हम्म, बहुत ही प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। हम्म, अ, एक चीज है सर जो इन चीजों से निकाल सकती है, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल कि मुझे ऐसे लोग मिले, एंड आई वांट टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। अगर कोई मेरे से मदद मांगता है तो मैं कर भी दूंगा। हम्म, अ, मुझे मेंटर्स मिले हैं सर, जो अभी सेलेक्टेड आईआरएस भी हैं। एक विभूति सर हैं, हम्म, जिन्होंने मुझे 2016 हम्म, से अच्छे से गाइड किया, जो ना सिर्फ मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डर निकाला, बल्कि मुझे हम्म, अच्छे मटेरियल के बारे में भी बताया। तो सर एक हम्म, मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जो आजकल मिलता नहीं है। कहीं भी पढ़ने भी बिल्कुल। हम जाते हैं स्कूल में, तो एकदम से मिलता है ना कि एक क्लास में आप 200 बच्चे बैठा दो और 3 घंटे पढ़ा लो। तो हमें हम्म, समझना चाहिए कि हम कंप्यूटर नहीं है कि हमारे अंदर पेन ड्राइव डाला और फिर मटेरियल लोड कर दिया तो हमें समझ में आ जाएगा। कोई होना चाहिए बिल्कुल। बताने वाला कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हम्म, पढ़ना हमको ही है, पर बिल्कुल। एक कोई होना चाहिए मेंटर। तो वो ऑनलाइन में जल्दी होता है, मेरा ये कहने का मतलब है। आप हम्म, फोन पे, व्हाट्सएप से अपने हम्म, मतलब गाइड से कांटेक्ट में रह सकते हैं, वो आपकी अच्छे हम्म, से मदद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिपेंड ये करता है कि जो प्रिपरेशन करने वाला है वो अपने लक्ष्य के प्रति कितना गंभीर है। अगर गंभीर है तो भाई वो पढ़ाई की मैटर ढूंढेगा नेट हाँ पे। जी। और हाँ जी। गंभीर नहीं है तो फिर वो एंटरटेनमेंट करेगा। तो बिल्कुल। जो है बिल्कुल, और जिंदगी में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। सफलता तो है, उसके लिए इंटरटेनमेंट भी थोड़ा बहुत तो चाहिए, ये तो मैं सर मैं मानता करता हूँ। था ऐसा, मैं भी कभी हम्म, पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा दिमाग सैचुरेट होने लगता है। सपने में भी अच्छा। बजट और फिजिकल डेफिसिट ही कई बार समझ में आता था, कई बार अशोक दिखाई देता था क्योंकि मेडिवल पढ़ रहा होता था। तो अच्छा। दिमाग भटकाने के लिए हर चीज मतलब रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे मैं उन दिनों द बिग बैंग थ्योरी का एक एपिसोड रोज देखता था, चाहे भले ही मैंने पहले देख रखा हो। तो एक पता चलता था कि इस स्टेज पे यहाँ पे कुछ पंच होगा, कुछ हंसी आएगी, दिमाग हल्का होगा, अगले हम्म, दिन फिर तैयारी। जब जाना ही है पढ़ने तो थोड़ा बिल्कुल शाम को मस्ती कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो चलो, मस्ती की बात हो रही है तो अच्छा मैं व्यूअर्स को बता दूं, इनकी स्ट्रेटेजी का जो है दूसरा वीडियो आएगा। अभी थोड़ा इनसे पर्सनल टॉक कर ले, क्योंकि एक इंसान को पर्सनालिटी जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो आपको पता ही है कि पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन अगर आप भी अगर अपनी पर्सनालिटी को मेच्योर करते हो, एक वर्सेटाइल बनाते हो, तो थोड़ा जिंदगी में स्ट्रेस कम हो जाता है। और स्ट्रेस कम हो जाता है तो ये जो है जो जो ये रास्ता है ना, ये बहुत आसान हो जाता है। क्यों, सही कह रहा हूँ मनोज जी? बिल्कुल सर। हाँ तो चलो थोड़ा एक जो है क्या कहते हैं, रैपिड फायर राउंड खेल लेता हूँ मैं आपके साथ। तो मैं जी आपसे सर। 3 4 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बहुत ही कम समय में उसका आंसर देना है, ठीक है ना? क्लियर? हाँ तो जी। चलो आप, पहला क्वेश्चन है आपके खाते में आ रहा है। आपकी फेवरेट जो है एक्टर कौन है? अब, सर इरफान खान थे, अब तो वो नहीं रहे। अच्छा। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस? आलिया भट्ट पसंद है। अब फेवरेट कलर? ऐसा कोई फेवरेट कलर नहीं है सर, जो मिल जाए अच्छा है। कोई एक इंसान जिसको आप अपना आदर्श मानते हो, सर फैमिली हर में फील्ड में, छोड़ के? नहीं हाँ, वही मैं सर कह रहा हूँ, मेरा फैमिली को हाँ। हर एक पर्सपेक्टिव में कोई ना कोई आदर्श है। जैसे मैंने आपको बताया, तैयारी में एक आदर्श थे, फिर एक सिविल सर्वेंट है जिनके लिए मेरे हाँ। पापा काम करते हैं, वो मेरे आदर्श रहे हैं कि अगर मैं कभी बनूंगा तो इनके जैसा बनूंगा। तो ऐसे हर फील्ड में अलग अलग रहे हैं। लीडरशिप में कोई अलग है, ऑल इन वन नहीं है कोई अभी। ओके। अच्छा, अगर जिंदगी में कहीं पे घूमने का मौका मिला तो कौन सी कंट्री और कौन सा प्लेस? सर मुझे कनाडा बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें ट्रैक अच्छा। करने के लिए, क्योंकि मैं ट्रैकिंग पे जाता रहा हूँ। तो अगर बिल्कुल कभी बिल्कुल मौका मिलेगा तो वहाँ जाऊंगा। भीमताल का अटैचमेंट है। पहाड़ से अटैच। मैं भी, हाँ तो पहाड़ों से बैठा मैं भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे आपको। आप कहाँ पे हो अभी? अभी यार मैं अल्मोड़ा में हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो ये जो है मैंने आपसे रैपिड राउंड खेला। जी। अच्छा, अब लास्ट में हमारे व्यूअर्स जो देखेंगे बच्चे,
पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कुछ एक ऐसा संदेश दो जो उनकी पर्सनालिटी और ये जो 11 तारीख का पेपर है उनका प्रीलिम्स का, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस कम करने का, और इसके बाद वाला मैं जो इंटरव्यू लूंगा आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाला, ठीक है, एक संदेश अ, दीजिए। संदेश तो सर यही है कि डर लगना लाजमी है, डर सबको हम्म। लगता है, हम्म। लेकिन अपने पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे। अगर वहां आप बैठ के अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स का पेपर, तो अगर आपको हम्म। सही आंसर नहीं आता है तो गलत हटा दीजिए उसमें से, इसी को एलिमिनेशन कहते हैं। हम्म। और पेपर टफ है तो ये मत सोचिए कि 150 में से मुझे 130 140 करने हैं, क्योंकि इस बार से 1/3 नेगेटिव है, 1/4 भी नहीं है। तो बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट कीजिए, और ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता और कोई कर लेगा। अगर आपने मेहनत करी और आपको नहीं आता तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आता। तो हम्म। अपनी समझ बूझ से पेपर कीजिए, और पेपर के हम्म। बाद डिस्कशन में टाइम मत गवाइए कि तुम्हारा कैसा हुआ। हम्म। आगे की तैयारी कीजिए, सीसेट का पेपर दीजिए, अपनी मेंस की तैयारी कीजिए। सिर्फ कीज आने का वेट कीजिए, एक बार किसी की से मिला लीजिए और आगे बढ़िए। डरना नहीं है पेपर में, जो है आपने मेहनत करी है, आप कर लोगे। ओके, तो मनोज जी का भाई ये मैसेज था आप लोगों के लिए, एलिमिनेशन राउंड करो अच्छी तरीके से, और स्ट्रेस मत लो, अब तक जो तैयारी हो गई हो गई, ठीक है। तो चलिए मनोज जी, अब मैं जो है कल आपसे मिलेंगे हम, ठीक है, और जी कल सर। जो है हम आपसे एक स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो करेंगे। थैंक यू वेरी जी सर। मच मनोज।